प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों से सज़ाएँ तो हो गई, अब उसके बाद हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया आपके अरकान को, और कल के दिन हमने देखा कि फिर चैम्बर्स तक खाली करवाए जा रहे हैं कायदे से खिलाफ, वो सेनेट में हों शिबली फराज साहब या फिर उमर अयूब साहब हों कौमी असम्बली में। सर अब क्या करेंगे, क्योंकि इन तमाम अफराद ने अपने आप को सरेंडर तो किया नहीं है, तो आप इन अदालतों से रिलीफ लेने का आपका कोई प्रोग्राम है कि नहीं है, या फिर अगेन इसी तरह गोया कि अदालतों से बाहर ही मामला को देखना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी अगली है क्या, क्योंकि जब तक अदालतों में वापस आएंगे नहीं सर तो तब तक पूरा रिलीफ मिलने वाले हैं, और ना ही जो आप इलेक्शन कमीशन पे इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि बड़े हेस्ट में बड़ी जल्दी में चीज़ों को निपटाया जा रहा है, वो कोई आपका मेरे ख्याल में बयान या फिर दुरुस्त साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने तो जो करना था कर लिया, मगर उसके बाद जिस तरह से आप में उमर अयूब साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, और जिस तरह से लतीफ़ चित्राली साहब को स्टे दिया गया था कि जब तक जजमेंट फाइनल ना हो जाए, अभी एपलेट रेमेडीज़ बकाए हैं, अभी तो बल्कि लिमिटेशन पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ अपील फाइल करने का। तो इतनी उजलत दिखाई गई कि ना सिर्फ डी नोटिफिकेशन किया गया उमर अयूब साहब का और दीगर हमारे अरकान कौमी असम्बली का, साथ ही साथ कल स्पीकर साहब ने 8 बंदों के डी नोटिफिकेशन पे अमल दरामद भी कर दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर मौजूद था जो कि जो है ना इखलाकन नहीं करना चाहिए था। अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एवेल्यूएट करते, उस पर लीगल ओपिनियन सीख करते, उसके बाद करते, इतनी जल्दी क्या थी। मगर है कि ये समझ से बालातर है, जल्दी में ये किया गया। मगर ये है कि पीटीआई अपनी लीगल रेमेडीज़ पूरी एग्जॉस्ट कर रही है सिस्टम के अंदर रहते हुए, जैसा इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली। अब उसके बाद अगला स्टेप यही होगा, जैसा जरताज गुल साहिबा की तो अपीलें भी फाइल हो गई हैं, मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे में वो एज ऑब्जेक्शन केस भी लाहौर हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी भी लग जाएंगी। और जिस तरह से आपने जजमेंट को खुद असेस कर लें या किसी टेक्निकल लीगल एक्सपर्ट से असेस कराएं, मतलब उनका ना सर है ना पैर है, ये खड़े होने वाली तो है नहीं। मगर है कि जिस तरह से एक लीगल प्रोसेस में डाल दिया गया, और लग यही रहा है कि चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह से 6 महीने साल इसी तरह अदालतों में खींचा जाए। सही, लेकिन उमैर साहब इनफैक्ट ब्रेक से पहले हमारी नईर हुसैन बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू हो रही थी, उनका ख्याल तो ये है कि आपको फौरी तौर पे अदालतों की तरफ आना चाहिए था, और क्योंकि इलेक्शन जो नए लॉज उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि एपलेट कोर्ट में जाएंगे आप, जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। वो तो ट्रायल कोर्ट में अगर जजमेंट आ गई तो आपकी कन्विक्शन तो हो गई है, तो लिहाजा आपको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है और आप की जगह पे किसी और को कायदे से खिलाफ मुतलब किया जा सकता है। तो सर ये जो डिले हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे आपके सियासी तौर पर नुकसानात बढ़ रहे हैं? इनको कम करने के लिए बेहतर ये होता कि जैसे फैसला आया था इसके खिलाफ जाया जाता रेलिवेंट अदालतों के अंदर। देखिए डिले तो उस तरह से हमारे खिलाफ जाए ना कि हमको वजीर आज़म की सीट बैठे हों। हम तो वो जमात है जिनको 180 सीटें छीन के जो है ना महदूद कर दिया गया 92 सीटों पे। आज वो 92 सीटों में से भी 18 सीटें 1.5 साल के अंदर छीन ली गई इस निज़ाम को हथियार बनाते हुए। तो बात यह है कि इससे पीटीआई का नुकसान नहीं होना, इससे निज़ाम का नुकसान हो रहा है। जो एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी थी, हम उस डिसफंक्शनल जमहूरियत से भी निकल के किसी और तरफ ही जा रहे हैं। तो इसमें नुकसान तो दूसरी साइड का ही है, वो जितना कम करते रहें उससे हासिल नहीं होगा। दूसरी साइड ने तो डिलीवर करना था अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, ना कि ऑपोजिशन को दीवार से लगा के। वो परफॉर्मेंस की नज़र नहीं आ रही। दरो दीवार अब चिल्ला के कह रहे हैं कि इधर करप्शन के अंबार हैं, कभी 2000 अरब रुपए की करप्शन के सवालात उठ रहे हैं, कभी एडीसीआर की करप्शन पे जो है ना एक वजीर साहब बुकलाहट में पूरी फिर ब्यूरोक्रेसी पे इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं और पुर्तगाल तक की बातें हो रही हैं। फिर चीनी का स्कैंडल आपके सामने है। तो हो क्या रहा है? बुनियादी तौर पे तरीके इंसाफ तो चले जिस मुश्किलात में है तो है, मगर अवाम के लिए अवाम का जो खून निचोड़ा जा रहा है उसका कौन मुदावा करेगा? लेकिन बैरिस्टर साहब बात तो ये ना, वो कहते पहले आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, आपसे सिंबल छीना गया, आपको आज़ादी हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, मखसूस नशिस्तों के मामले पे आपको नुकसान हुआ। अब अगेन यहाँ पे अगरचे आपके कुछ लोगों की कन्विक्शन हो गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कायदे पे इख्तलाफ अगर आपने दोनों ऐवानों में लेके आना है तो ले आइए, कोई और भी तो हो सकता है।
बट पार्टी स्ट्रेटजी तो अभी तक यही लग रही है कि अगर उमर अयूब साहब नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, इसी तरह शिबली फराज साहब नहीं है तो फिर किसी और को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। सर कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके पता नहीं क्या क्या अहम फैसले होने हैं, तो ये आप मौलाना फजल रहमान के हाथ में देना चाहते हैं ताकि ये फैसले आराम से हो और हुकूमत के साथ मिलकर कर लें? वो कि तो फिर आपने वही बात हुई ना कि मैदान छोड़ने वाली बात है। नहीं, मैदान तो छोड़ा ही नहीं जाता। देखें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या है, ये कोई इसके लिए इलेक्शन नहीं होता। इसमें ये होता है कि ऑपोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर किसके पास है, वो अपने सिग्नेचर लेके स्पीकर के चैम्बर में जमा करा दिए जाते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाता है। देखें, सिस्टम इतना आसान नहीं है। उमर अयूब साहब का कब नोटिफिकेशन के लिए जमा हो गया था, खुद आप देखें, मार्च के महीने में जमा हुआ था और उन्हें नोटिफाई कब किया गया था, 2.5 महीने बाद। बात है कि इधर बहुत सारी जो ऐवान के अंदर जो गेमें चल रही होती हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही होती हैं, उनमें और बहुत सारे मामलात होते हैं। इसमें आप कहें ना कि इतना आसान है कि आज पीटीआई ने नॉमिनेट कर दिया और अगले इतने अच्छे हैं कि वो उस नाम को फौरन नॉमिनेट कर देंगे ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ऐसा नहीं होने लगा। सर वो सिस्टम में तेजी आ चुकी है। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो नहीं कराए गए, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला आया 13 रुकनी बेंच का, नहीं उस पर अमल दरामद हुआ। अब आपने देखा कि आपके खिलाफ सजाएं हो रही हैं और कैसे फौरी तौर पर डिनोटिफाई किया जा रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर आप इस मामले पे एक रिजल्टपन दिखाते हैं तो हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कुछ अरकान के दस्तखतों के साथ अपनी दरख्वास्त लेके चले जाएं और स्पीकर साहब फौरी तौर पर उनको नोटिफाई भी कर दें। है ना, वो तो आप इलेक्शन कमीशन की तेजियां बता रहे हैं ना, उनकी तो तेजियों की वजह समझ आती है। जब आप एक तरफ पार्टी बन जाएं तो वो तेजियां तो नजर आएंगी। बात है कि जब इतना बड़ा रिलीफ 26वीं आईनी तरमीम में इस इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ हो तो वो तेजियां जस्टिफाइड है, वो नजर आती है। मगर है कि जाहिर बात है, हम ऐवान की जमात है, हम आपसी अपनी मुशावरत करेंगे, हम अपने दोस्तों के इस हफ्ते में जो केसेस लग रहे हैं वो देखेंगे। हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तमाम अदालतों से रजू कर रहे हैं, तो जैसे ही उधर से मुनासिब ऑर्डर आएंगे तो उसके हिसाब से अगली हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इनफैक्ट ये बात हतमी नहीं है क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि यही कायदे में इख्तिलाफ होंगे, गोया कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, इनके अलावा हम किसी और को नॉमिनेट नहीं करने जा रहे। तो ये फैसला हतमी नहीं है, गोया कि इस पर भी सेकंड थॉट लिया जा सकता है कि क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो लिहाजा इनको लूज नहीं करना, तो कोई और हो सकता है। देखिए, इसमें अभी पार्लिमानी पार्टी में तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना इमरान खान साहब तक ऐसी कोई बात गई है। आज भी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ था, जो कि हस्बे रिवायत आज फिर जो है ना जज साहब ने लिस्ट कैंसिल कर दी और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इमरान खान साहब तक ये सारी मामलात जाएंगे, उनकी आरा के बाद, उनकी एडवाइस के बाद ही इस किस्म का कोई फैसला हो सकता है। और इस हवाले से भी बैरिस्टर साहब को फैसला हुआ है कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं ये अपने आप को सरेंडर करेंगे ये अदालतों के सामने, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी, उनको जेल भेजने से मुतल्लिक अहकाम तो जारी हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है, वो गोया कि अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे और जब तक कि फिर उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते तब तक उस मंजर आम पे नहीं आएंगे। यही समझे सर हम? नहीं, देखिए, कानून जो पीपल्स पार्टी के लिए या नून लीग के लिए वही तरीके इंसाफ के लिए होना चाहिए ना। अगर रहमान मलिक की बगैर सरेंडर किए हुए अपील सुनी जा सकती है, अगर नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट मिल सकता है, तो इन लीडरान के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो फिर भी पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेलें करा रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेलें करा के अपनी अपीलें जमा करा रहे हैं, तो वो अपीलें सुनी जानी चाहिए। और उसके बाद अगर अदालत जो ऑर्डर करेगी, अगर सरेंडर का ऑर्डर होता है वो उसको देख लिया जाएगा, अगर उसके बगैर रिलीफ देती है तो उसके हिसाब से फैसला करेंगे। और इनफैक्ट सर अब अगला अमल, क्योंकि बात हो रही थी एहतजाज की भी, तो जो कि 5 अगस्त से कहा गया था कि शुरू तो हो गया है, बट सर उसके बाद हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा। बैरिस्टर गौहर साहब से भी जब सवाल होता है तो उन्होंने कहा कि जी तहरीक तो शुरू हो चुकी है। सर इस तहरीक की शक्ल सूरत क्या है, अगली क्या होने जा रहा है? कुछ उस हवाले से भी कोई नई स्ट्रेटजी को बनी है? क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है सर? देखें, वो स्ट्रैटेजी तो बन रही है, मगर देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। देखें, थोड़ा सा आप कैमरे की लेंस को जो है ना आगे पीछे भी घुमाएं। बुनियादी तौर पे जो 3 दिन पहले वर्करों के घरों में छापे, जो वर्करों को उठाया गया, जो औरतों से बदतमीजी, जो पंजाब पुलिस का रवैया है, जो कि अब मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए सामने आ रहा है, उसका कौन तदारुक कर रहा है? बात है कि एक आपने खौफ की फ़ज़ा बनाई हुई है। जो इस वक्त इनकाउंटर चल रहे हैं पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में, उसमें कभी किसी ने नज़र डाली है?
कितनी पॉइंट स्कोरिंग, कितने अपने ज़ाती स्कोर उसके ज़रिए सेटल किए जा रहे हैं, क्या कोई उसके पीछे देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। मगर फिर भी उस जबर के मौसम में तहरीक इंसाफ निकल रही है, अपने लीडरशिप को सज़ा होने के बावजूद, वर्कर को सज़ा होने के बावजूद वो अपना सर दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं। 5 को निकले हैं, 14 को फिर निकलेंगे और बार बार निकलते रहेंगे जब जब उनके लीडर ने उनको पुकारना है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा कि कई ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए की करप्शन करके आप पुर्तगाल जैसे ममालिक के अंदर जाके जायदादें भी बना रहे हैं और वहाँ की नेशनलिटी भी लेने जा रहे हैं। कितना कोई इसमें हकीकत है, और अगर ऐसा है तो उनके नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो उसको डिस्कस डिबेट करते हैं।